रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने के लिए हम जाते हैं। हम आज पढ़ेंगे रिसोर्स का डेफिनेशंस और ये डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे, सिर्फ इतना तक पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन रिसोर्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो इसको पार्ट पार्ट में करेंगे तो आपको अच्छी तरह से जानकारी होगा। क्लियर? तो पहले जाते हैं, रिसोर्स कब होगा। रिसोर्स एनवायरनमेंट से मिलता है, जो चीज़ें एनवायरनमेंट से मिलेगा। ओके, साथ में क्या होना चाहिए, जो सेटिस्फाई आवर नीड्स हमारा जो नीड्स को वो सेटिस्फाई करता है, हमारा जो प्रयोजन है उसको हमारा जो नीड्स को वो सेटिस्फाई करता है। फिर टेक्नोलॉजी के लिए एक्सेसिबल है, टेक्नोलॉजी के लिए एक्सेसिबल है रिसोर्स, टेक्नोलॉजी से हम एक्सेस कर सकते हैं कभी कभार। इकोनॉमिकली फिजिबल है, ये इकोनॉमिकल वैल्यू ओरिएंटेड है एंड कल्चरली एक्सेप्टेड है। रिसोर्स क्या है? कल्चरली एक्सेप्टेड है। तो ये जो फुल पॉइंट्स है आपको याद रखना है। सेटिस्फाई आवर नीड, टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। देखते हैं एक एग्जांपल देकर। तो एग्जांपल के लिए हम जाते हैं, आप अच्छी तरह से देखिए एग्जांपल। ओके, मान दीजिए ये लैंड है, लैंड के नीचे कोल है। ओके, ये कोल है। ओके, कोल है, फॉसिल फ्यूल्स है। तो आप इसको, ये हमारा नीड्स चाहिए, कोल हमें चाहिए एनर्जी के लिए। तो सेटिस्फाई आवर नीड कोल होता है। फिर इसको कैसे हम निकालेंगे मिट्टी से? तो हम टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। तो उससे हम टेक्नोलॉजी के यूज़ करने के बाद उसको हम एक्सेस कर पाएंगे, इसका एक्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल। कोल जब बाहर निकलेगा तब उसको क्या करेंगे? इकोनॉमिकली फिजिबल, ये हम बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। तो इकोनॉमिकली फिजिबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल ये जो एक्टिविटी है माइनिंग का, वो कल्चरली एक्सेप्टेबल किया गया है। दूसरा जो एग्जांपल है हम देखते हैं। मान लीजिए आपके पास आपने बाज़ार से एक नाइफ़ ख़रीदा है। ओके, ये नाइफ़ आप किस लिए ख़रीदा है? आपका घर में जो वेजिटेबल्स है और फ्रूट्स है उसको काटने के लिए आपने नाइफ़ ख़रीदा है। तो ये नाइफ़ क्या हो गया? हमारा नीड्स को सेटिस्फाई करता है। ओके, और ये टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल भी है। नाइफ़ कैसे बनाया जाता है? नाइफ़ स्पेशली इंडस्ट्री में बनाया जाता है। एंड इकोनॉमिकली फिजिबल ये नाइफ़ हम खरीद सकते हैं। ओके, इकोनॉमिकल वैल्यू है नाइफ़ का। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, ये नाइफ़ वेजिटेबल और फ्रूट्स किचन में वेजिटेबल और फ्रूट्स काटने के लिए किचन में है। तो क्या हो गया? ये नाइफ़ फिर से देखो, कल्चरली एक्सेप्टेबल है। अगर ये नाइफ़ को हम फ्रूट वेजिटेबल नहीं बनाकर, हमारा घर के पास जो पड़ोसिन का सुनू है, सुनू को हम इस नाइफ़ से, सुनू को हम हीट करते हैं नाइफ़ से, तो क्या ये कल्चरली एक्सेप्टेबल होगा? नहीं, ये कल्चरली तब एक्सेप्टेबल नहीं होगा। हमको ये पुलिस पकड़ के लेके जाएगा। सुनू का क्या होगा तो मालूम नहीं, लेकिन पुलिस हमको पकड़ के लेके जाएगा। ये कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है, लोग हमको मारेंगे। ओके, तो वो तब नाइफ़ क्या होगा? रिसोर्स नहीं होगा। क्लियर? तो ये कल्चरली एक्सेप्टेबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो हम जाते हैं अच्छी तरह से। व्हाट इज़ रिसोर्स? तो आप देखिए डेफिनेशन, जो व्हाट इज़ रिसोर्स का डेफिनेशन यहाँ पर है। एवरीथिंग अवेलेबल ऑन आवर एनवायरनमेंट which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible, economically feasible, culturally acceptable can be termed as resource। तो आपका ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, व्हाट इज़ रिसोर्स। सेकेंड में जाते हैं, ये देखिए 1.1 जो फिगर है उसमें जाते हैं। तो आपको 1.1 तो मालूम है, चैप्टर नंबर 1 फिगर 1। तो चैप्टर नंबर 1 फिगर 1, तो ये होगा 1.1 फिगर। क्लियर? दूसरी बात है, इसमें क्या दिया है ये दिया है इंटरडिपेंड रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशंस। तो कभी कभी ये क्वेश्चन 1 मार्क या 3 मार्क के आता है। इंटरडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन को दर्शाओ। तो ये देखिए, हम एग्जाम्पल देकर आपको समझाता है वही एग्जाम्पल देंगे। ओके, ये देखिए, ये नेचुरल है। तो पहला है फिजिकल एनवायरनमेंट। तो फिजिकल एनवायरनमेंट एक लैंड के अंदर क्या है? कोल है। ओके, ये फिजिकल एनवायरनमेंट है। तो ह्यूमन बींग्स कहा जाएगा, वो उस कोल के ऊपर, लैंड के ऊपर रहेगा। ह्यूमन को मालूम है इसके नीचे कोल है। तो ह्यूमन इसको कैसे एक्सट्रैक्ट करेगा? टेक्नोलॉजी यूज़ करके उसको एक्सट्रैक्ट करेगा। इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसका इंस्टीट्यूशन बनाएगा, यहाँ पर एक इंडस्ट्री बनाएगा। ओके, इंडस्ट्री में ये प्रोसेसिंग करेगा, ये जो रॉ मटेरियल्स है उसका इंडस्ट्री में प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग करने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट्स है
ओके, उस फाइनल प्रोडक्ट्स को कहाँ बेचेगा? मार्केट में बेचेगा। जो मार्केट के बेचने के बाद उसका क्या होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए उसको क्या क्या चाहिए? उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के करने के लिए उसको क्या चाहिए? ह्यूमन को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फिजिकल एनवायरनमेंट चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए और इंस्टीट्यूशन चाहिए, फिर जाकर उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। और उसी रिलेशनशिप को कहते हैं इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। उससे क्या होता है? लोगों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। तो हम जाते हैं, यहाँ पर जाते हैं, देखिए, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर environment involves an interdependent relationships between nature, technology, institutions. Human beings interact with nature through technology and create institutions to accelerate their economic development. तो यहाँ से यार लोग कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं? नेचर के साथ रिलेशंस कर कर, टेक्नोलॉजी यूज़ कर कर, क्रिएट इंस्टीट्यूशन कर कर नेचुरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं। तो ये रिलेशनशिप से ये एग्ज़ाम में आता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आएगा। ईच एंड एवरी लाइन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट में क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। ओके, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज रिसोर्स का जो क्लासिफिकेशन है, जो हम क्लास 8 में पढ़े हैं, 7, 8, रिसोर्स तो हमेशा सभी सब्जेक्ट में होता है, इकोनॉमिक्स में होता है, बायोलॉजी में होता है। ओके, तो रिसोर्स हमेशा होता है। तो पहले जो हमने पढ़ा था लोअर क्लास में, स्पेशली क्लास 8 में, तो क्या क्या पढ़ा था? रिसोर्स। रिसोर्स को दो भाग में भाग किया गया था, एक नेचुरल, एक ह्यूमन। ओके, नेचुरल में क्या क्या है देखिए। नेचुरल में है रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। सारा रिसोर्स जितना सारा अर्थ में रिसोर्स मिलता है, एनवायरनमेंट में रिसोर्स मिलता है, सब रिन्यूएबल होता है। लेकिन कुछ रिसोर्स ऐसा होता है जिसको रिन्यूएबल होने के लिए जियोलॉजिकल टाइम चाहिए। जियोलॉजिकल टाइम का मतलब है 1000, मोर देन 1000 ईयर्स और मिलियन ईयर्स, इतना वक्त चाहिए उसको फिर रिन्यू होने के लिए। तो जो रिसोर्स मोर देन जियोलॉजिकल टाइम चाहिए रिन्यू होने के लिए, उस रिसोर्स को कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। उसको हम नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं क्योंकि उसका जो रिन्यू होने का टाइम जियोलॉजिकल टाइम के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत सार 1000 और मिलियन ईयर्स चाहिए उसको रिन्यू होने के लिए। ओके, दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। दूसरा होता है रिन्यूएबल रिसोर्स। जो रिसोर्स रिन्यू होने में सिर्फ ज़्यादा समय नहीं लगता, सिर्फ कुछ ही साल में वो रिन्यू हो जाता है। जैसे फॉरेस्ट है, कुछ ही साल में, 10 साल में फॉरेस्ट बन सकता है। ओके, बायोलॉजिकल रिसोर्स, विंड वाटर हमेशा होता है। तो रिन्यूएबल रिसोर्स हम देखेंगे। तो रिन्यूएबल रिसोर्स है सॉरी, कंटिन्यूस एंड फ्लो। ये इसको आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो कंटिन्यूस फ्लो क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स है। ये नेचुरल रिसोर्स है। कंटिन्यूस फ्लो नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल नेचुरल होते हैं। तो ये क्या होता है? एग्जाम्पल देखिए, विंड एंड वाटर। विंड एंड वाटर कंटिन्यूस एंड फ्लो रिसोर्स, याद रखना क्योंकि यहाँ से 1 मार्क आता है। एग्जाम्पल, कंटिन्यूस फ्लो रिसोर्स रिन्यूएबल है, विंड एंड वाटर एग्जाम्पल है। फिर जाते हैं बायोलॉजिकल। ओके, फिर हम जाते हैं बायोलॉजिकल। अभी देखिए बायोलॉजिकल रिसोर्स। बायोलॉजिकल 2 टाइप का होता है, एक नेचुरल वेजिटेशन जिसे हम फॉरेस्ट कहते हैं एग्जाम्पल, और दूसरा है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ में एलिफेंट आएगा, टाइगर आएगा, लायन आएगा, ओके, डियर्स आएगा। सो बायोलॉजिकल है नेचुरल एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसको आप याद रखिएगा, बायोलॉजिकल रिसोर्स ये रिन्यूएबल है। बायोलॉजिकल क्या है? रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। नेक्स्ट आते हैं नॉन रिन्यूएबल, जो रिन्यू होने के लिए जियोलॉजिकल टाइम चाहिए, पूरा 1000 ईयर्स, 1 मिलियन ईयर्स, ऐसे जो रिसोर्स है उसे कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो इस बुक में नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स 2 टाइप का दिया है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, एक तो रिसाइक्लेबल है, दैट इज़ मेटल। तो हमारा घर में जो बांगा टीन, लोहा, प्लास्टिक आते हैं ना, ओके, वो लोग घर से आयरन लेके जाते हैं, स्टील लेके जाते हैं। तो पुराना जो आयरन टूटा हुआ है, पुराना स्टील का टूटा हुआ चीज़ लेके जाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं? रिसाइकल किया जाता है। तो रिसाइकल मेटल्स का होता है। तो रिसाइकल क्या होता है? नॉन रिन्यूएबल है। रिसाइकल नॉन रिन्यूएबल है। दूसरा है नॉन रिसाइक्लेबल। नॉन रिसाइक्लेबल में है फॉरेस्ट,
फॉसिल फ्यूल्स। ओके, फॉसिल फ्यूल्स कौन सा है? कोल है, पेट्रोलियम है। ओके, कोल है, पेट्रोलियम है, वो क्या है? फॉसिल फ्यूल्स है। कोल एक बार यूज़ करने से फिर रिसाइकल नहीं किया जा सकता, उसे नॉन रिसाइकल बोला जाता है, पूरा कोल ख़त्म हो जाता है। पेट्रोलियम वंस यू यूज़, ये क्या होता है? रिसाइकल नहीं होगा, तो पेट्रोलियम क्या होगा? नॉन रिसाइकल। तो नॉन रिसाइकल में फॉसिल फ्यूल्स, ये याद रखिएगा। तो दूसरा में हम जाते हैं ह्यूमन। ह्यूमन में स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन, जैसे इंडस्ट्रीज है, ये इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, स्कूल है, स्कूल ह्यूमन ने बना, ह्यूमन में रिसोर्स है, तो ये स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस। ओके, इसको कहते हैं स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स है, ब्रिजेस है। ओके, फिर क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्वालिटी जैसे कोई बहुत अच्छा गाना गा सकता है, कोई अच्छा खेल सकता है, किसी का हैंड राइटिंग अच्छा है, तो ये सब क्वालिटी किसके पास होता है? ह्यूमन के पास होता है। कोई अच्छा कविता बोल सकता है, तो ये है ह्यूमन का। तो ह्यूमन का स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन। तो इसको समझने के लिए रिविजन्स आप लेंगे। अभी देखिए रिविजन्स क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स? तो रिसोर्स के लिए सेटिस्फाई आवर नीड, ये याद रखना है। ओके, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, ये याद रखना है। इकोनॉमिकली फिजिबल, ये याद रखना है। कल्चरली एक्सेप्टेबल, ये याद रखना है रिसोर्स। फिर हमने जाना कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन का नेचर के साथ रिलेशंस होता है, इंटरडिपेंडेंस होता है, टेक्नोलॉजी के साथ यूज़ कर इंस्टीट्यूशन बनाता है, फिर ह्यूमन का डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। ये इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस है। क्लियर? नेक्स्ट आप देखिए, जो क्लास 8 में हमने पढ़ा है उसका रिविजन पार्ट है ये। क्लियर? नेक्स्ट है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज है नेचुरल है, दूसरा ह्यूमन है। पहले ह्यूमन पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चरल, इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेज एक्सेट्रा, एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी, जो सिंगिंग, डांसिंग एक्सेट्रा, ये क्वालिटी है। और दूसरा है नेचुरल। नेचुरल में दो है, एक रिन्यूएबल है, जो रिन्यू होते टाइम नहीं लगता, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ओके, कुछ ही टाइम में वो रिन्यू हो जाता है। दूसरा है नॉन रिन्यूएबल, जो रिन्यू होने के लिए जियोलॉजिकल टाइम चाहिए, 1000 ईयर्स चाहिए, मिलियन ईयर्स चाहिए। तो रिन्यूएबल दो टाइप का है, एक कॉन्टीन्यूअस एंड फ्लो है रिन्यूएबल। इसको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। कॉन्टीन्यूअस फ्लो, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। एग्जांपल विंड एंड वाटर। कॉन्टीन्यूअस फ्लो हमेशा कॉन्टीन्यूअस एंड फ्लो में रहता है, विंड एंड वाटर। दूसरा है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल दो भाग में है, एक नेचुरल वेजिटेशन जिसको फॉरेस्ट एग्जाम्पल है, दूसरा वाइल्ड लाइफ है। वाइल्ड लाइफ का मतलब है स्पेशली टाइगर, लायन एक्सेट्रा, जो वाइल्ड लाइफ में होता है। तो मेरे ख्याल से आपका ये रिवीजन अच्छी तरह से ये जो पोर्शंस है आपका अच्छी तरह से मालूम हो गया। नेक्स्ट जो वीडियो में हम पढ़ेंगे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छा लगेगा। रिसोर्सेज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबल, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप्स, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ये हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। क्लियर? और साथ में हम ये भी पढ़ेंगे नेक्स्ट में। अच्छा, नेक्स्ट में इतना ही पढ़ेंगे। तो अगर ये फास्ट वीडियो है तो थोड़ा सा टाइम लगा है फास्ट वीडियो में, तो अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू।